पार्टी हमें टिकट दे, और निश्चित रूप से हम जीत कर दिखाएंगे। और जीत के ही नहीं दिखाएंगे, मदन जी 26,000 वोट से जीते, मैं 60,000 वोट से जीत कर दिखाऊंगा। 22 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, नेताओं में भी पार्टी से टिकट को लेकर के चाह बढ़ती जा रही है। कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश भी कर दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई भी दल, हर पार्टी का नेता आज टिकट की दावेदारी कर रहा है। ऐसे में आज हम जानेंगे लघु व्यापारियों के नेता और पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा से कि क्या वो टिकट की दावेदारी करेंगे या नहीं, और वो अपने आप में कितने सक्षम हैं। चोपड़ा जी, एबी वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। चोपड़ा जी, टिकट की दावेदारी नेताओं ने शुरू कर दी है, आपका टिकट को लेकर के क्या रुख है? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और निश्चित रूप से 2016 के अंदर जब हमारे शीर्ष नेता, चाहे उसमें विजय बहुगुणा जी हों, चाहे डॉक्टर हरक सिंह रावत हों, सुबोध उनियाल जी हों, तमाम लोग जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो उस टाइम पर निवर्तमान अध्यक्ष थे अमित शाह जी। अमित शाह जी ने ये वचन दिया था कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आ रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, उन सबको सम्मान दिया जाएगा। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 4.5 वर्ष हो गए हैं, मंडी समिति हरिद्वार खाली पड़ी है। और मेरा जब 2016 के अंदर हम लोग जब यहाँ आए हैं तो मंडी समिति का मेरा 2 साल का कार्यकाल पूर्ण था। और ऐसे ही डॉक्टर हरक सिंह रावत जी का भी मंत्रिपद था उनके पास में, मंत्रिपद का भी उनका कार्यकाल पूरा बचा हुआ था। और ऐसे ही मेरे साथ में मेरे साथी थे राकेश अग्रवाल जी ऋषिकेश में, और रविंद्र आनंद जी जो अभी आप पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो हम 3 लोग थे ऐसे कि जिन्होंने स्वयं एकदम मंडी समिति छोड़कर हम डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो गए थे। और पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने भ्रमण किया, और पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि मैं 2003 से रेहड़ी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व करता हूं उत्तराखंड के अंदर, तमाम उस असंगठित क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों को संगठित करने में मैंने माँ गंगा के आशीर्वाद से, भगवती के आशीर्वाद से मैंने बहुत मेहनत करी है। चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे मुंशियारी हो, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि आपको चमोली से लेकर और नारसन तक हर क्षेत्र के अंदर मैंने जो है स्ट्रीट वेंडर की आवाज़ को उठाया और स्ट्रीट वेंडर को संगठित किया, उसको नाम दिया लघु व्यापारी का। और लगातार मैं उसके लिए प्रयास करता रहा, और प्रयास करने के साथ साथ में जब 2014 के अंदर भारत सरकार ने वेंडर एक्ट बनाया, कानून बनाया, उसको मैंने उत्तराखंड के अंदर लागू कराया। विधानसभा से लेकर सचिवालय तक, यहाँ तक के बड़े बड़े जलसे किए, धरने किए, प्रदर्शन किए, मुख्यमंत्री आवास के घेराव किए। तो उसके फलस्वरूप ये रहा कि 21 मई 2016 को वेंडर एक्ट इस उत्तराखंड के अंदर सरकार ने लागू करने के लिए तमाम नगर निगमों को आदेशित किया कि भाई स्ट्रीट वेंडर को संरक्षण दिया जाए राज्य सरकार के द्वारा, और तमाम स्ट्रीट वेंडरों को वेंडिंग जोन, हॉकिंग जोन के रूप में स्थापित किया जाए, उनकी पहचान दी जाए, उनको परिचय पत्र दिए जाएँ। परिचय पत्र के साथ साथ में उनको जितनी आवास योजना है उनसे जोड़ा जाए। तो ये सब कार्यकाल रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, और रही भाई हरिद्वार की, तो हरिद्वार मेरी जो है कर्म भूमि है, और हरिद्वार जो मेरी कर्म भूमि है, आज तमाम, चाहे वो आप ऑटो रिक्शा चालक हो, चाहे वो विक्रम वाला हो, चाहे वो बैटरी रिक्शा वाले भाई हों मेरे, और उन सबका प्यार है, चाहे व्यापारी बड़ा हो छोटा हो, मैंने हमेशा उनमें संतुलन बनाकर उनके लिए कार्य किया। और आपने देखा होगा कोरोना काल के दौरान हमने हर चीज़, हर व्यक्ति की मदद करने का प्रयास किया। और ये सब तो जब है कि जब कोई मदद किसी ने नहीं की हमारी, स्वयं ही मैंने अपने साथियों से, जिनसे मेरे अच्छे संबंध हैं, उनसे विचारों का आदान प्रदान करके किसी न किसी रूप में कोई ना कोई मदद लेकर मैंने उस कार्य को करने का काम किया। चोपड़ा जी, जैसे कि टिकट की दावेदारी शुरू हो गई है, आप भी क्या उस दौड़ में शामिल हैं? टिकट की मांग आप करेंगे? देखिए, मैं निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मेरे प्रयास हमेशा यही रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पार्टी जो मजबूत हो, और पार्टी की मजबूती के लिए लगातार मैंने भरसक प्रयास किए, और मैंने आवेदन किया कि मुझे जो है मंडी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए।
तो मैं समझता हूँ अगर पार्टी ने मुझे मंडी अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया तो हो सकता है कि पार्टी ने ये विचार कर रखा हो कि संजय चोपड़ा को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि मैं पंजाबी चेहरा भी हूँ। क्योंकि पंजाबी अब तक अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा का चुनाव या तो राममूर्ति वीर जी को लड़ाया था, राममूर्ति वीर जी ने लड़ा था, पंजाबी चेहरा थे। या फिर अगर पंजाबी चेहरे की बात आती है तो जो ज़मीनी हकीकत के साथ में मैं जनता के बीच में हूँ, जिसके पास में कम से कम 15-20 हज़ार वोट अपना है आज की तारीख में, यदि आप सर्वे की बात करें तो मैं तो कहना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो सर्वे करा लें, और सर्वे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि मेरी लोकप्रियता कितनी है और अन्य लोगों की लोकप्रियता कितनी है। देखिए, मैं गाल बजाने वाली बात नहीं करता, मैं हमेशा ज़मीनी हकीकत की बात करता हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी हमारे को सम्मान देती है, भारतीय जनता पार्टी अगर यदि विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़ाती है तो मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 14-15 सीटें और जितवाने की पुगत रखता हूँ। 14-15 सीटें मैं जितवाने की पुगत रखता हूँ। बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो है स्ट्रीट वेंडर निर्णायक भूमिका में होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो रुड़की हो, देहरादून हो, कोटद्वार हो, और चाहे वो रामनगर हो, और क्या कहते हैं हल्द्वानी हो, बहुत से क्षेत्रों के अंदर मैंने स्ट्रीट वेंडर के लिए काम किया है। तो जब स्ट्रीट वेंडर का मैं नेता हूँ तो निश्चित रूप से अगर यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे सम्मान देती है, यदि अगर चुनाव लड़ाती है तो स्ट्रीट वेंडर किसके साथ खड़ा होगा? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। तो चोपड़ा जी, आप इतने समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक आपको कोई बड़ा पद से नहीं नवाजा, इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनसे हमने लगातार आग्रह किया। मैंने इस बात को डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के सामने भी उठाया, विजय बोगड़ा जी के सामने भी उठाया। अब होता क्या है साहब, जब बड़े नेता बात करते हैं तो वो छोटे नेता की कहीं ना कहीं अनदेखी हो जाती है। तो मरना तो कार्यकर्ता का होता है। आज अगर आप देखेंगे 6 वर्ष हमारे को भारतीय जनता पार्टी में हो गए, और 6 वर्षों के अंदर उपलब्धियों की बात अगर आप करें, मेरी निजी उपलब्धियों की बात करें, तो आप हरिद्वार के अंदर देख रहे हैं जगह जगह वेंडिंग जोन बन रहे हैं, 2555 लोगों को स्वरोजगार मिल रहे हैं, राज्य सरकार के संरक्षण में मिल रहे हैं। 2555 लोग कम नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ लगभग जो है 25,000 उससे कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, जीवन व्यापन करता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल न्याय संगत बात कर रहा हूँ, और न्याय संगत बात के बारे में भारतीय जनता पार्टी को मेरे बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि आपने मंडी का चेयरमैन मुझे नहीं बनने दिया, मंडी का चेयरमैन नहीं बन पाया मैं किन्हीं कारणों पर, जबकि मेरा मामला कोर्ट में है। मुझसे ये कहा जाना चाहिए था कि संजय जी, आपका मामला कोर्ट में है, उस कोर्ट से आप वापस ले लीजिए। और आप कहेंगे कि मुझसे एफिडेविट तक लिए गए शासन में, और ये कहा गया कि अगर हम आपको बना देते हैं तो आप उसे वापस ले लेंगे। तो मैंने एफिडेविट भी दिए, तो उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई विचार नहीं हुआ। तो मैं तो आपके माध्यम से संजय जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ को उठाने का काम किया, और लगातार मेरे संघर्ष जारी रहेंगे। चोपड़ा जी, मंडी समिति के आप अध्यक्ष रहे, उस दौरान आपकी मंडी के लेकर के क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं? देखिए, मंडी के अंदर मैंने जो है कई सौ करोड़ के कार्य किए। वहाँ मैंने जो है 100 दुकानें एक बनाई, 26 गोदाम बनाए। और अगर यदि आप देखेंगे कि छोटे से कार्यकाल के अंदर जो है जिस प्रकार की उपलब्धि मिली, देखिए जब भी अब मुझे श्रम बोर्ड का सदस्य बनाया माननीय मंत्री जी ने, तो श्रम बोर्ड का जब सदस्य बनाया तो आप देखेंगे 5 साल से 6100 रुपये तनख्वाह चल रही थी, 6100 रुपये की तनख्वाह चल रही थी तमाम ये कर्मचारियों की जो फैक्ट्रियों में कर्मचारी करते हैं। हमने उसको 8300 रुपये कराया, और 8300 रुपये न्यूनतम कराने के बाद बोनस अलग कराया उसको। जाके कोरोना काल के दौरान हमने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया, श्रम बोर्ड के माध्यम से हमने किटें देने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब मंडी अध्यक्ष मुझे बनाया गया, मेरे पास में 9 न्याय पंचायतें थी, 9 न्याय पंचायतों को मैंने चमकाने का काम किया, सड़क से, पेयजल से, और तमाम जनप्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि मेरे पास आते थे, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र के निवासी थे या किसी भी पार्टी के, किसी भी दल के कोई लोग मेरे पास आए, मैंने उनको जो है भरपूर रूप से जनता की जनहित की बात थी उसको पूरा करने का। किसानों का अगर यदि आप कहेंगे, किसान भाइयों के लिए हमने हट बाजार बनाया। मंडी के अंदर किसान भवन नहीं था, किसान भवन हमने बनाया, बैंक हमने बनाया, डाकखाना हम लेके आए। वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ तो यहाँ तक के कहेंगे जो मंडी चेयरमैन का कार्यालय था उसका सिस्टम तक टूटा हुआ था।
उसका जो बाथरूम में टप टप करके पानी निकल रहा था। जब मैंने कहा भाई मैं जब प्रवेश करूंगा जब इसका आप ठीक कर लेंगे। तो आपके सहयोग से मैं समझता हूँ उस टाइम पर कृषि मंत्री डॉक्टर रघु सिंह रावत जी थे, उनके आशीर्वाद से मेरे को अवसर मिला और मैंने उस अवसर में काम करके दिखाया। उसमें नहीं, उसके बाद में 6 महीने के लिए त्रिवेंद्र सरकार में कोर्ट से बनाया और उस दौरान भी उस दौरान आप देखेंगे 2.5 करोड़ का रैपिंग चैम्बर, केला पकाऊ संयंत्र मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिसमें चीकू, केला, पपीता, आम ये पकता है केमिकल रहित, इससे केमिकल कहीं नहीं लगता। वो 2.5 करोड़ रुपए का रैपनिंग चैम्बर उस मंडी समिति को दिया। और यकीन करेंगे आप, वहाँ जो कूड़ा डलता था, जितना कूड़ा वहाँ पर डलता था, चाहे वो सब्जी का वेस्टेज था, उस वेस्टेज कूड़े से हम जो है जैविक खाद बनाने का काम मैंने किया। और उस जैविक खाद को मैंने अपने कार्यकाल के अंदर लगातार फ्री बांटा किसानों को, क्योंकि धीरे धीरे जो सरकार की योजना थी वो ये थी कि भाई जैविक की ओर हम बढ़ेंगे। तो मैंने लगातार जब जब भी मुझे अवसर मिले उस अवसर पर मैं खरा उतरने का काम किया मैंने। और अगर यदि हरिद्वार की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है, हरिद्वार की जनता यदि अपना प्यार देती है, सबसे छोटा हूँ, सबसे लाडा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, और जो मैंने कहा है मैं करके दिखाया है। और आज भी मैं समर्पित हूँ हरिद्वार के मामले में, चाहे वो गंगा सभा का मुद्दा हो, चाहे वो गंगा से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे व्यापारी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसान से रिलेटेड हो, चाहे वो मजदूर से रिलेटेड हो, हर ईंट पर आपने आवाज़ देखी होगी तो संजय चोपड़ा की आवाज़ सबसे पहले बुलंद होती है। बाद में कोई मेरी नकल करता हो तो कोई बात नहीं। तो चोपड़ा जी, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? 100%। हम राजनीतिक लोग हैं, कोई हम कोई ना कोई महत्वाकांक्षा है तो हम भी पाल के रखते हैं। और सामाजिक रूप से हर सामाजिक रूप से हर राजनीतिक दल की एक महत्वाकांक्षा होती है कि पहले मैं विधायक बनूं, मंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी बने हैं, उनका कार्यकाल का उन्होंने खुद कहा अपने वर्जन में कि मैं बहुत निराश था। अरे निराश तो हम भी हैं भाई, हम भी 6 साल हमारे को हो गए निराश होते होते। अब जब हमारा समय आएगा तो हमें भी पूछा जाना चाहिए था। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि अगर हमें मंडी समिति का चेयरमैन नहीं बनाया तो मैं तो कहना चाहता हूं कि पार्टी हमें टिकट दे और निश्चित रूप से हम जीत कर दिखाएंगे। और जीत के ही नहीं दिखाएंगे, मदन जी 26,000 वोट से जीते, मैं 60,000 वोट से जीत कर दिखाऊंगा। तो क्या लगता है आपको, शहर का विकास क्या कुछ कमी आपको नज़र आती है? जो आप अगर विधायक बनते हैं तो क्या विकास करेंगे आप? देखिए, बुनियादी सुविधाओं के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। अब डिजिटल समय आ गया है। अब जो युवा टैलेंट है वो हाथ के हाथ काम मांगता है। वो इधर आवेदन करता है मोबाइल पे और इधर हाथ के हाथ उसे जो है उपलब्धि चाहिए। अब वो समय निकल गया कि मैं प्रस्ताव बनाऊंगा, विधानसभा में जाएगा, सरकार के सामने जाएगा, मैं पास करूंगा। अब फग्गेबाजी नहीं चलने वाली किसी प्रकार की भी। अब तो डिजिटल समय आ गया संजय जी। आप व्हाट्सएप पे डालेंगे और व्हाट्सएप के बाद में आपको व्हाट्सएप पे ही जवाब देना है। जनप्रतिनिधि यदि हैं तो आपको जवाब भी व्हाट्सएप पे ही देना है। तो आज की तारीख में मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं वो ऐसा लीडर होऊंगा जो शपथ पत्र के साथ जनता के बीच में जाऊंगा, अपना शपथ पत्र लेकर जाऊंगा। शपथ पत्र कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, जब हम शपथ लेते हैं, मंत्री की शपथ लेते हैं, विधानसभा की शपथ लेते हैं या एमपी की शपथ लेते हैं, उस टाइम भी तो हम कहते हैं कि शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं विधानसभा सदस्य के रूप में जो भारत का संविधान है उसकी रक्षा करूंगा, उसे अक्षम नहीं होने दूंगा। तो मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं शपथ पत्र के साथ में जनता के बीच में जाऊंगा और निश्चित रूप से और जनता के आशीर्वाद से मैं कॉम्पिटेंट हूं, क्योंकि मुझे लगातार 22-23 साल हो गए हैं। हर जगह मेरी अपनी पकड़ है, हर जगह मेरी पहचान है, हर जगह मैं कहीं ना कहीं किसी का बेटा हूं, कहीं ना कहीं किसी का भाई हूं, कहीं ना कहीं किसी का चाचा हूं, कहीं ना कहीं किसी का मैं साथी हूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मैं जनता के बीच में हूं। चोपड़ा जी, अभी 2 भाजपा के बड़े लीडरों ने दावेदारी करी तो उन्हें उनके पद से हटाने का काम पार्टी ने कर दिया, जिसमें मनोज गर्ग हैं और कन्हैया खेवड़िया। ऐसे में अगर आप दावेदारी करते हैं तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं संजय जी। जब हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया उस टाइम पर मैंने 2 साल का कार्यकाल एकदम त्याग पत्र दे दिया। कुर्बानी तो हमने दी ना, कुर्बानी के प्रतीक तो हम हैं। हटाओगे रखोगे ये तो बात की बात है। तो मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं।
डर उन्हें सताता है जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो आज की तारीख में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत से नेता हैं उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास मेरा समय पाने का है। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हरिद्वार की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से माँ गंगा के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से खरा उतरूंगा। बात करी आपने कि डिजिटल इस समय चल रहा है, डिजिटल समय है, व्हाट्सएप पे जो है जवाब दिया जाता है, जब व्हाट्सएप पे ही सवाल आ जाता है। ऐसे में युवाओं की बात आपने करी, लेकिन हरिद्वार में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जगह जगह पे नशा बिक रहा है। आप अगर आपको जो है टिकट दिया जाता है, आप विधायक बनते हैं, तो आपकी इसके लिए क्या पहल रहेगी? देखिए, सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ, हरिद्वार का नागरिक हूँ और मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से नशे का कारोबार फूल फल रहा है, इस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए। तो इसमें मैंने सरकार के सामने कई बार सुझाव रखा, कोई भी मिशन सामाजिक संगठनों को साथ लिए बगैर पूरा नहीं हो सकता। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब चुनाव होगा, मुझे टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से जब टिकट मिलेगा तो रचनात्मक कार्यशैली मेरी है हमेशा। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपके माध्यम से जिला प्रशासन से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे एसएसपी रैंक के अधिकारी हैं और कप्तान हैं, उनके नेतृत्व में एक संयुक्त टीम बननी चाहिए जिसमें सामाजिक संगठन सम्मिलित हों। और नशे के खिलाफ यदि अभियान चलाना है तो सीपीओ का जो गठन किया गया था वो क्राइम को लेकर किया गया था। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीपीओ का उपयोग चालान करने के लिए नहीं है, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है, उसका जो गठन किया गया था नई दिशा देने के लिए किया गया था सीपीओ का गठन। आज सीपीओ अगर है तो सीपीओ को इस अभियान में लगाया जाए। और जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो व्यापार मंडल के संगठन है, चाहे वो धर्मशाला एसोसिएशन है, चाहे वो गंगा सभा है, चाहे हमारा रेडी पटरी का है, जीप यूनियन है, टांगा यूनियन है, बस यूनियन है, हर प्रकार के सामाजिक संगठन हैं। और इसके अलावा जो सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो निरंतर इसके खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, नशे के खिलाफ, उनको जिम्मेदारी मुकर्रर की जानी चाहिए। उनको अब आप कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला होता है, या एसपी भी तो बनाते हो, अब एसपीओ आप बनाते हो, सहयोग के लिए बनाते हो, इस प्रकार के वॉलंटियर आप बना दें, एसपीओ बना दें इसमें, और देखिए कैसे नशे पे लगाम नहीं लगता। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। दूसरा, अगर बेरोजगारी की बात करें, हरिद्वार में शेड्यूल जब स्थापित हुआ तो 70% स्थानीय लोगों को देने की बात हुई नौकरियां, लेकिन आज आलम यह है कि बाहर के राज्यों से, अन्य ज़िलों से लोग आ रहे हैं और यहाँ का 70% युवा आज भी धक्के खा रहा है कंपनी के बाहर। आज भी अगर आप सवेरे चले जाएं तो वहाँ पे भीड़। तो ऐसे में आपका, और आप श्रम बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए संजय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उपनल तो आपने बना दिया, उपनल में यदि कोई आवेदन किया जाता है तो उपनल के माध्यम से रखा जाता है, लेकिन श्रम सेवा आयोजन एक ही मंत्रालय है, श्रम सेवा आयोजन एक ही मंत्रालय है। तो मैं कहना चाहता हूँ सेवा आयोजन को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, सेवा आयोजन के माध्यम से ये नौकरी रखी जानी चाहिए। और जब अगर आप रोजगार मेले लगाते हो तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कितने % लोगों को नौकरी पर रखा जाएगा। वो 70% की आप दुआई बार बार मत दीजिए। आप कह रहे 70% का जियो फलाने ने कर दिया था, तो तिवारी जी की जो सोच थी दुर्गामी सोच थी। सबसे अच्छे मुख्यमंत्री स्टेट के हुए हैं और आज जो वो बो गए हैं वही सारे फसलें काट रहे हैं। नई फसल किसी ने नहीं बोई आज तक। तिवारी जी जो फसल बो के गए हैं वही फसल सारे के सारे काट रहे हैं आज की तारीख में। अपनी उपलब्धि कोई बता दे, किसी प्रकार की भी अपनी कोई रचनात्मक शैली बता दे। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस बात के लिए, मैं पहले नागरिक हूँ, बाद में पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। विचारधारा एक अलग चीज़ है। पहले सबसे पहले मेरा शहर है, सबसे पहले लोगों को रोजगार मिलने चाहिए। तो सेवा आयोजन जो मंत्रालय है इसको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब होता क्या है, इसमें बैंक की 5 नौकरियां निकली, वो सेवा आयोजन कार्यालय में गई, पता नहीं कब वो भरी गई और कब नहीं भरी गई, कोई जानकारी नहीं है, कोई विज्ञप्ति नहीं है युवाओं के। और जो पढ़े लिखे युवा हैं वो फिर झुके तो वैसे के वैसे ही।
तो सेवा आयोजन जो कार्यालय, सेवा आयोजन का जो मंत्रालय है उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इस बात को कि डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कम से कम 4 बार इस बात को कैबिनेट में रखा, लेकिन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी नहीं दी क्योंकि और दुकानें बंद हो जाएंगी उससे। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं कहने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कहानी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, नौकरी यदि आपको देनी है, रोजगार देनी है, उसके लिए अलग से एक मंत्रालय का गठन होना चाहिए और वो मंत्रालय रोजगार देने का ही काम करेगा। तब जाकर मैं समझता हूँ कि जो बद से बदतर जो हालत होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पर लगाम लगेगी। देखिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आपने समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हरिद्वार की जो मूल समस्याएं हैं, हरिद्वार की जो दैनिक समस्याएं हैं, उसके निदान के लिए प्रयास किया। मैं तो माँ गंगा से कामना करूँगा कि आपका चैनल इसी प्रकार से काम करता रहे और बुराई के खिलाफ जिस प्रकार की आपकी जंग है वो कामयाब हो। धन्यवाद चोपड़ा जी। अभी आपने देखा, संजय चोपड़ा जी को सुना। संजय चोपड़ा जी ने अपनी बात रखी कि वो किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, हरिद्वार शहर के अंदर क्या क्या विकास की कमियां हैं, नशे को लेकर के उन्होंने बात करी, बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने बात करी। नेता अभी और भी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं या दावेदारी करना चाहते हैं। हम आपको मिलवाएंगे हर एक उस नेता से जो चाहता है कि मैं टिकट पाऊं और चुनाव लड़ूं और शहर का विकास करूं। आप जुड़े रहिए AB वाइस न्यूज़ से। मैं संजय बंसल आपका धन्यवाद करता हूं।